नमस्कार छात्रों, मैं कुंजन चौहान। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अमोदनी पाठ 12 सम्मान को पूर्ण करेंगे। प्रथम वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था और समझा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। लिखित प्रश्न है का निभा से स्कूल की लड़कियां घृणा क्यों करती थीं? इस प्रश्न का उत्तर है स्कूल की लड़कियां निभा से घृणा करती थीं। उनकी घृणा के कारण थे निभा का सरल स्वभाव का होना, पढ़ाई में तेज होना, विद्यालय की समस्त गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, हमेशा प्रथम आना, सदैव सभी से नम्रता का व्यवहार करना तथा गांव की गरीब लड़की होते हुए भी सब कार्यों में अन्य लड़कियों से उसका आगे निकलना। खा प्रश्न है निभा ने नेहा की बात का क्या जवाब दिया? इस प्रश्न का उत्तर है निभा ने नेहा की बात के जवाब में कहा, हाँ मैं काली कलूटी घास बाली हूँ, इसमें बुरी बात क्या है? मैं अपना खर्चा स्वयं जुटाती हूँ, मैं तुम्हारी तरह किसी पर भार थोड़ी ही हूँ। फिर रंग बनाना कौन सा हमारे हाथ में है, यह तो भगवान के बनाए रंग हैं। क्या हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या हम इसे नकार सकते हैं? गा प्रश्न है निभा की माँ की क्या इच्छा थी? इस प्रश्न का उत्तर है निभा की माँ की इच्छा अपनी बेटी को खूब पढ़ाने की थी। वह उसे पढ़ा लिखा कर उसके माता पिता का नाम ऊंचा करना चाहती थी। घा प्रश्न है जिला अधिकारी निभा को आमंत्रण देने क्यों आए थे? इस प्रश्न का उत्तर है जिला अधिकारी निभा को कला, संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर राज्यपाल द्वारा सम्मानित करने हेतु आमंत्रण पत्र देने आए थे। लास्ट प्रश्न है अणा निभा के सम्मान में राज्यपाल जी ने क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर है राज्यपाल जी ने निभा के सम्मान में कहा, मुझे गर्व है कि हमारे देश में निभा जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं। यह उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है, गरीबी का सम्मान है। देश के सभी छात्र छात्राओं को निभा के जीवन से सबक लेना चाहिए। इससे बड़ा सम्मान इसकी माँ को दिया जाता है, जिन्होंने इसके अंतर मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा। आइए बच्चों, अब हम सेकेंड एक्सरसाइज को पूर्ण करते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। का है निभा एक डैश विचारों वाली छात्रा थी। इसका उत्तर है सकारात्मक। निभा एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। खा है निभा के पिता किसान थे जो डैश वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। इसका उत्तर है 3 वर्ष पहले। निभा के पिता किसान थे जो 3 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। गा है निभा का विद्यालय गांव से दूर एक डैश में था। इसका उत्तर है कस्बे। निभा का विद्यालय गांव से दूर एक कस्बे में था। घा है निभा का चेहरा पसीने से डैश हो रहा था। उत्तर है सराबोर। निभा का चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था। अणा है निभा ने समारोह में चलने के लिए अपनी डैश
को भी तैयार कर लिया था। उत्तर है माँ को। निभा ने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। थर्ड एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का, निभा कहाँ रहती थी? ऑप्शन है शहर में, गांव में, कस्बे में। सही उत्तर है गांव में। निभा गांव में रहती थी। खा है, निभा के पिता क्या थे? ऑप्शन है शिक्षक, किसान, नेता। उत्तर है किसान। निभा के पिता किसान थे। गा है, समारोह में निभा व उसकी मां का सम्मान किसने किया? ऑप्शन है राज्यपाल ने, प्रधानाचार्य ने, शिक्षक ने। उत्तर है राज्यपाल ने। समारोह में निभा व उसकी मां का सम्मान राज्यपाल ने किया। घा है, निभा का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन है सरल, चिड़चिड़ा, नकारात्मक। उत्तर है सरल। निभा का स्वभाव सरल था। अणा है, निभा की मां धन से गरीब थी, लेकिन किस बात से धनी थी? ऑप्शन है गहनों से, खुशियों से, विचारों से। उत्तर है विचारों से। निभा की मां धन से गरीब थी, लेकिन विचारों से धनी थी। फोर्थ एक्सरसाइज है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है, निभा बहुत डरपोक थी। गलत। खा है, निभा अपनी गरीब मां की दूसरी संतान थी। गलत। गा, निभा के पिता किसान थे, जो 3 साल पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। सही। निभा की मां उसे पढ़ाना नहीं चाहती थी। गलत। अड़ा है, निभा का स्वभाव बहुत सरल था। सही। अब भाषा बोध को पूर्ण करेंगे। भाषा बोध की प्रथम एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग कीजिए। महापुरुष। महापुरुष में उपसर्ग है महा, मूल शब्द है पुरुष। खा है धनवान। धनवान में मूल शब्द है धन, प्रत्यय है वान। मेहनती में मूल शब्द है मेहनत, प्रत्यय है ई। घा है प्रेरणादायक। प्रेरणादायक में मूल शब्द है प्रेरणा, प्रत्यय है दायक। नम्रता पूर्वक। नम्रता पूर्वक में मूल शब्द है नम्रता, प्रत्यय है पूर्वक। चा है साहसपूर्ण। साहसपूर्ण में मूल शब्द है साहस, प्रत्यय है पूर्ण। सेकंड एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। का, स्वर्ग, नर्क। खा, ऊंचा, नीचा। गा, सकारात्मक, नकारात्मक। घा, अच्छा, बुरा। अड़ा, गरीब, अमीर। चा, सरल, कठिन। थर्ड एक्सरसाइज है, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के 2-2 अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वर्ष। वर्ष का अर्थ है साल, बादल। वाक्य प्रयोग है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आसमान में काले वर्ष छाए हुए थे। खा है आदि। आदि का अर्थ है आरंभ, परमेश्वर। वाक्य प्रयोग है, आदि मानव की उत्पत्ति लाखों वर्ष पूर्व हुई थी। आदि अनंत है। गा है अधर। अधर का अर्थ है पाताल। सेकंड है ऐसा स्थान जिसके चारों ओर
शून्य या आकाश हो। वाक्य प्रयोग है, मैं अधर में गिरता चला गया। सेकंड है, कई उड़न तस्तरियां अधर में लटकी हुई देखी गई है। फोर्थ एक्सरसाइज है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। का है, जिसकी गणना न की जा सके, उसे कहते हैं अगण्य या अनगिनत। खा है, जिसका कोई शत्रु न हो, उसे कहते हैं अजात शत्रु। गा है, जो देखने योग्य न हो, उसे कहते हैं अदर्शनीय। घा है, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के जो बाद का समय होता है उसे कहते हैं अपराह्न। बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।